अस्सलामुअलैकुम नाज़रीन। इमरान खान साहब और उनके वुज़रा बारहा टेलीविज़न स्क्रीन पर ये कहते हुए नज़र आ रहे हैं कि अगले आने वाले 5 साल भी पाकिस्तान तहरीक इंसाफ के होंगे। असद उमर साहब ने तो ये तक कह दिया कि मुझसे लिखवा लें, अगले वज़ीर आज़म भी इमरान खान होंगे और अगले 5 साल भी पाकिस्तान तहरीक इंसाफ के ही होंगे। इसके साथ साथ फवाद चौधरी साहब भी बड़े पुरुमीद दिखाई देते हैं। वो कहते हैं कि 5 साल हमें मिल गए हैं, अगले 5 साल भी इमरान खान साहब ही इस कुर्सी पर नजर आएंगे जिस कुर्सी पर वो आज बैठे हुए हैं। इसके अलावा दीगर वुज़रा भी जो बड़े पुरुमीद नज़र आ रहे हैं। फिरदौस आशिक अवान साहिबा का भी कुछ यही ख्याल है। इमरान खान साहब का खुद ख्याल बड़ा पॉजिटिव है। वो कह रहे हैं कि अवाम दोबारा चुनेंगे और वो तब्दीली जिसकी बात कर रहे थे वो इस 5 साल में नहीं आ सकती है, वो अगले 5 साल पर मुहित है। तो 5 साल प्लस 5 साल 10 साल के लिए आवाम ने इमरान खान साहब को शायद मुंतखब कर लिया है और अगले 5 साल वो इमरान खान साहब को देंगे। आम आदमी क्या सोचता है? मैं शेखोपुरा में मौजूद हूँ। शेखोपुरा का ये बहुत ही मशहूर और पुराना इलाका है, इसे जिन्ना पार्क भी कहा जाता है। और यहाँ की आवाम ये समझ बूझ रखती है शेखोपुरा की कि उन्होंने जो फैसले किए हैं अपने हुक्मरानों को चुनने से मुताल्लिक, वो किस बिना पर किए हैं। और उनसे ये सवाल करेंगे कि वो क्या आने वाले 5 सालों में भी इमरान खान साहब और उनकी पार्टी को ही वोट देंगे या उन्होंने जहन तब्दील कर लिया है। आप देख रहे हैं प्रोग्राम ज़बान खल्क और मैं हूँ फरवा वहीद। पाकिस्तान तहरीक इंसाफ को अगले 5 साल हुकूमत में ये वोट नहीं देंगे। ये 5 साल और इसके आने वाले नेक्स्ट 5 साल इंशाल्लाह पीटीआई के ही होंगे। पीटीआई क्यों लग रहा है पीटीआई के होंगे? बहुत सारे प्रोजेक्ट्स उनके चल रहे हैं जो कि लॉन्ग रन में हैं। अच्छा, लॉन्ग रन में जो अभी 3 सालों में किया है जिससे आम आदमी को रिलीफ मिला हो, कोई 2 अच्छे काम बता दें जिससे आम आदमी को रिलीफ मिला हो। हाँ। फर्स्ट ऑफ ऑल तो सबसे बड़ी बात ये है कि हमारी जो लीडरशिप अभी बैठी है वो जो कर रहे हैं उसमें करप्शन नहीं है। ये आप कैसे कह सकते हैं भाई? ये तो पिछले हुक्मरानों के बारे में भी उन पे साबित भी नहीं हुई है। मैं अपने इसके अपार्ट फ्रॉम दैट एक ऐसा कोई काम बताएं रियलिस्टिक होकर जिससे आम आदमी को फायदा पहुंचाओ। करप्शन हुई या नहीं हुई से आम आदमी को कोई फायदा नहीं पहुंचा। नहीं, क्यों नहीं पहुंचता भाई? हमारे अदारे आपके सामने हैं, हमारे आटा स्कैंडल आपके सामने हैं, दालें आपकी यहाँ पे महंगी है, मुर्गी का रेट काबू नहीं आ रहा, आप कह रहे करप्शन नहीं हुई। देखिए हमारा पासपोर्ट ऑफिस है, ये मैं ओवरसीज पाकिस्तानी हूँ, तो हम लोग को वहाँ पे कोई सुनाई नहीं थी। जो काम हमारा पहले 45 डेज में हो रहा था अभी वो 25 डेज में हो रहा है। ठीक है, एक काम हो गया। दूसरा ये सबसे पहले ओवरसीज को हमें ये सहूलत होगी। दूसरी बात कि हम लोग यहाँ से मूव करना चाह रहे हैं तो हम लोग को वैक्सीन की बड़ी प्रॉब्लम थी जो नहीं मिल रही थी, एस्ट्राजेनेका वगैरह ये वो हुकूमत ने अरेंज करके दिए, हम लोग लगवा रहे हैं और वो हम लोग जाएंगे। हुकूमतें करके दे रही, चाइना की लग रही थी ना। नहीं, पूरी दुनिया में हुकूमतें करके जैसे इमदाद मिलनी मांगना ही है ना। हमने कौन सा पैसे देके खरीदी है? नहीं, हम तो मांग रहे हैं ना। एस्ट्राजेनेका जो है हम मांग के ले रहे हैं भाई, खरीद के नहीं ले रहे, मांग के ले रहे हैं। तो वो मिल रही है ना हम लोगों को। अभी जब उनका दिल किया उन्होंने हमें दे दी खैरात में। अभी ये कोई बड़ी चीज तो नहीं है, लेकिन फिर भी। और वैसे भी इस्लामाबाद में आप चले जाए वैक्सीनेशन सेंटर पे लोग रो रहे हैं, बाहर जाना वैक्सीनेशन नहीं मिल रही। लाहौर एक्सपो सेंटर पे चले जाएं, बुरे हाल हुए हैं। वो तो आपका ख्याल है, हम तो गए, हमें तो मिली है। आप लकी होंगे ना कि आपको लग गई है, मतलब वहाँ पे लोग बैठे हुए हैं रो रहे हैं, नहीं मिल रही। हर एक अपनी ये तो होगी कोरोना की वजह से। एक आम आदमी के लिए क्या किया है? एक काम बता दे जिससे आम आदमी खुश हुआ हो। मैंने आपको बताया कि हमारा जो ओवरसीज का है, छोड़ दे, हर बंदा पाकिस्तान से बाहर नहीं रह रहा। ये नहीं रहते, ये नहीं रहते, वो नहीं रहते, मैं नहीं रहती। हम लोग तो ओवरसीज है, हमारे बहुत सारे मिसाल हाल हुए हैं। जैसे रोशन अकाउंट ओपनिंग है, हम लोगों के बैंकिंग। छोड़ दें भाई, आपके घर वाले यहीं पे हैं ना भाई, इधर ही हैं। एक काम बता दें जिससे गरीब आदमी मुतमईन हुआ हो, उसे सहूलत मिले। अभी आपकी वेजिटेबल और जो फ्रूट की प्राइसेस हैं कदरे कंट्रोल में हैं। अच्छा, बड़ी किस दौर में थी? बड़ी किस दौर में थी? पहले आपके सामने। आलू कितने रुपए के आ रहे हैं बताएं? अभी 80 रुपए। 80 रुपए के। ये 2018 में कितने के थे पता है? मैं तो था ही नहीं इधर, है ही नहीं। चले मैं बता दूं, 15 रुपए। भाई आप देखें, अब आप लोग अगर इन्फ्लेशन को मेजरमेंट कर रहे हैं ना, मैं सऊदी अरब से नहीं कर रही, हुकूमत कर रही है। मैं बता रहा हूँ, बजट आपने देखा? बजट तकरीर, मेरी बात सुनिए। इन्फ्लेशन रेट वो कर रहे हैं, मैं नहीं कर रही। भाई देखें, इन्फ्लेशन की आप लोग बात कर रहे हैं, आप लोगों को पता होना चाहिए इन्फ्लेशन फैक्टर जो है ये पूरे वर्ल्ड के अंदर ट्रेंड है। सऊदी अरब में पेट्रोल की प्राइसेस
45 हलाला से 2.15 हो गई है, दैट इज इक्वलेंट टू 95 वहाँ पे रुपीज। आमदन बढ़ी है? नहीं 95 नहीं, सुन ले मेरी नहीं बात, बढ़ी? अब मेरी बात सुनिए आमदन बढ़ी है। 95 रुपीज सऊदी अरब में मिल रहा है, यहाँ पे 110 मिल रहा है, तो ये आम आदमी को एक रिलीफ ही है। आमदन बढ़ी है इंडिया में सऊदीया में आमदन बढ़ी है। इंडिया में पेट्रोल की सऊदीया प्राइस- तेल से बहुत ज्यादा $10 बिलियन तो सऊदीया हज और उम्रे से कमाते हैं, उनका तो मेनली कारोबारी तेल का है। आप कह रहे हैं वहाँ पर जिस तरीके से बढ़ी हैं इनकम्स, यहाँ पर बढ़ी है किसी आम आदमी की? आपकी बढ़ी है तनख्वाह? बढ़ी है? बढ़ी है बाबा जी, तनख्वाह बढ़ी है? नहीं, आपकी बढ़ी है? आपकी कौन से मुल्क से आए हैं आप? मुझे ये बताइए, ये लोग तनख्वाह पे काम करते हैं? ये लोग हैं, तनख्वाह वाले दिहाड़ी नहीं है, मजदूर हैं, ये तनख्वाह वाले हैं। तनख्वाह वाले ये नहीं आपकी हैं। तरह शायद सऊदीया से नहीं आए होंगे, लेकिन ये बेचारे किसी का सौदा टोंदे ने। आपको पता है इंडिया में, चलाते हैं, आपको पता है इंडिया में ऑयल की प्राइस कितनी है? 500 रुपए कमाते हैं इंडिया में ऑयल की इंडिया प्राइस में। आपको पता है कि इनकम कितनी है? इंडिया का डॉलर का रेट कितना फर्क है, भाई वहाँ पे- हमारे यहाँ पे रुपए का कितना फर्क है, पता है आपको? वो सारा कुछ है क्योंकि उन लोगों के लोग काम कर रहे हैं। अस्सलाम वालेकुम। इमरान खान साहब ਨੂੰ ਵੇਖਦੇ ਪਏ ਹੋ ਅਗਲੇ 5 ਸਾਲ ਵਜ਼ੀਰ ਆਜ਼ਮ ਦੀ ਕੁਰਸੀ ਤੇ? ਇਹ ਰੱਖਣਾ ਕੀ ਇੰਨੀ ਮਹਿੰਗਾਈ ਕਰ ਛੜੀ ਹੈ, ਜੀਣਾ ਮਾਲ ਹੋਇਆ। ਅਗਰ ਮਹਿੰਗਾਈ ਖਤਮ ਕਰ ਦਿੰਦੇ ਨੇ, ਕਮ ਕਰ ਮਹਿੰਗਾਈ ਉਹਨਾਂ ਕੋਲ ਖਤਮ ਕੋਈ ਨਹੀਂ ਹੋਣੀ। नहीं हो सकती, तो ये फवाद चौधरी साहब क्यों कह रहे हैं कि हम अगले 5 साल भी ਇਹ ਵੋਟ ਹੀ ਇਹਨੂੰ ਕਿਸੇ ਨੇ ਨਹੀਂ ਦੇਣਾ। नहीं, अभी ये साहब कह रहे थे वोट देंगे आप। ਜਦੋਂ ਮਹਿੰਗਾਈ ਖਤਮ ਨਾ ਹੋਈ ਦੁਨੀਆ ਪਿਸਣ ਡਈ ਹੋਈ ਹੈ ਤੇ ਵੋਟ ਕਿਹਨੇ ਦੇਣਾ? बस महंगाई मसला है, ਮਹਿੰਗਾਈ ਮਸਲਾ ਇਹਨਾਂ ਕੋਲ ਕਾਬੂ ਹੋਣੀ ਨਹੀਂ महंगाई अगर खत्म हो गई तो फिर दे देंगे। ਹੋਣੀ ਕੋਈ ਨਹੀਂ ਬਾਜੀ। तो उनके वजीर तो कहे तरक्की हो गई है। ਕਹਿੰਦੇ ਮੰਮੀ ਕਹਾਂ ਹੋ ਜਾਏਗੀ ਬਸ ਜ਼ਬਾਨੀ ਗੱਲਾਂ ਕਰਨ ਨਾਲ ਕੁਝ ਨਹੀਂ ਹੁੰਦਾ। बातों से कुछ नहीं होता। ਤੇਲ ਰੋਜ਼ ਪੈਟਰੋਲ ਫਿਰ ਵਧਾਤਾ ਨੇ हाँ, ਤੇ ਮਹਿੰਗਾਈ ਕਿੱਥੋਂ ਖਤਮ तरक्की हो ਹੋਣੀ? रही है ना। ਤਰੱਕੀ ਕੋਈ ਨਹੀਂ ਹੋਣੀ ਇੱਥੇ। शेखुपुरा में कोई तरक्की नहीं हो रही। ਉਹ ਜਿੰਨਾ ਜਿਹੜੇ ਕਰ ਗਏ ਨੇ ਉਹ ਕਰ ਗਏ, ਹੁਣ ਅੱਗੋਂ ਕੋਈ ਨਹੀਂ ਹੋਣੀ। इमरान खान साहब को देख रहे हैं आने वाले 5 सालों में वजीर आजम की कुर्सी पे? ਨਜ਼ਰ ਤਾਂ ਨਹੀਂ ਆਂਦਾ ਬੇਟਾ ਜੀ, ਨਹੀਂ ਗੱਲ ਸੱਚੀ ਕਰਨੀ, ਨਜ਼ਰ ਤਾਂ ਕੋਈ ਨਹੀਂ ਆਂਦਾ। इंशाल्लाह जो हम मुश्किल वक्त से निकले हैं, ये भी 5 साल में तो इंशाल्लाह और अभी अगले साल ये और रफ्तार बढ़ेगी इसकी, और जो अगली इंशाल्लाह हमारी हुकूमत आएगी उसमें फिर पाकिस्तान और तेज़ी से ऊपर जाएगा। ਅਸੀਂ ਤਾਂ ਭੁੱਖੇ ਮਰ ਗਏ, ਕਾਰੋਬਾਰ ਹੀ ਕੋਈ ਨਹੀਂ ਰਹਿ ਗਿਆ ਸਾਡਾ ਤੇ। क्यों वोट नहीं देंगे आप? ਨਹੀਂ ਵੋਟ ਦੇਣਗੇ, क्यों नहीं देंगे? ਨਹੀਂ ਸਾਡਾ ਮੁਸਤਕਬਲ ਹੀ ਨਹੀਂ ਬਣਿਆ, ਕੋਈ ਕਾਰੋਬਾਰ ਨਹੀਂ ਰਹਿ ਗਿਆ, ਬਾਜ਼ਾਰ 'ਚ ਆਵਾਮ ਹੀ ਕੋਈ ਨਹੀਂ, ਗਾਹਕ ਹੀ ਕੋਈ ਨਹੀਂ ਹੈ। अगर आप वोट ਇਹ नहीं देंगे, ਮਾਨੀ ਗੱਲ ਹੈ, ਸੱਚੀ ਗੱਲ ਕਰਨ ਦੇ ਆ, ਕੋਈ ਗਾਹਕ ਨਹੀਂ ਰਹਿ ਗਿਆ, ਕੋਈ ਬੰਦਾ ਨਹੀਂ, ਉਂਝ ਹੀ ਲੈ ਕੇ ਬੈਠੇ ਆ ਸਵੇਰ ਦੇ, ਉਹ ਇਹ ਗੱਲਾਂ ਕਰਨ ਦੇ, ਕੰਮ ਹੀ ਕੋਈ ਨਹੀਂ ਹੈ। ਤੇ ਜੇ ਥੋੜੇ ਜਿਹੇ ਪੈਸੇ ਇਕੱਠੇ ਹੁੰਦੇ ਨੇ, ਉਹ ਬਿੱਲ ਇੰਨਾ ਆ ਜਾਂਦਾ, ਬਿੱਲ ਤਾਰ ਦਿੰਦੇ ਆ ਤੇ ਬੱਚੇ ਉਂਝ ਭੁੱਖੇ ਮਰਨ ਦੇ ਨੇ, ਸਾਡੇ ਰੋਂਦੇ ਨੇ। तो इमरान खान साहब को या उनकी टीम को ये बात समझ नहीं आ रही कि महंगाई बड़ी है, गुर्बत है, मर रहे हैं, वो कैसे कह रहे हैं कि हम अगले 5 साल भी आए? ਉਹ ਆਪਣੇ ਏਸੀ ਵਾਲੇ ਕਮਰੇ 'ਚ ਬੈਠੇ ਨੇ, ਉਹ ਆਵਾਮ ਦਾ ਨਹੀਂ ਸੋਚਦੇ ਪਏ, ਉਹ ਆਪਣਾ ਸੋਚਦੇ ਪਏ ਨੇ ਵੀ ਸਾਨੂੰ ਡਾਲਰ ਕਿੱਧਰੋਂ ਆਉਣੇ ਨੇ, ਕਿੱਧਰੋਂ ਪੈਸੇ ਆਣੇ ਨੇ। ਤੇ ਇਹਨਾਂ ਆਵਾਮ ਦਾ ਸੋਚਦੇ ਹੁਣ ਇੰਨਾ ਚਿਰ ਹੋ ਗਿਆ ਕਰਦਿਆਂ, ਆਂਦਾ ਸਾਲ 6 ਮਹੀਨੇ ਬਾਅਦ ਤਸੱਲੀ ਦੇ ਕੇ ਚੱਲ ਜਾਂਦਾ। ਪਰੇਸ਼ਾਨ ਨਾ ਹੋਵੋ ਜੀ, ਇੰਜ ਕਰ ਦਿਆਂਗੇ, ਇੰਜ ਕੁਛ ਵੀ ਨਹੀਂ ਕੀਤਾ। ਇਹ ਨਵਾਜ਼ ਸ਼ਰੀਫ ਸੜਕਾਂ ਬਣਾਈਆਂ ਨੇ, ਉਹਨੇ ਅਜੇ ਤੱਕ ਮੁਰੰਮਤ ਨਹੀਂ ਕੀਤੀਆਂ ਜੇ ਉਹਦੀਆਂ ਬਣਾਈਆਂ ਹੋਈਆਂ। नहीं, सड़कों से पेट भरता है आपका? वो इमरान खान साहब भी बना देते अगर सड़कों से पेट भरता है तो। ਮੈਂ ਤਾਂ ਵੈਸੇ ਬੇਟਾ ਗੱਲ ਕਰਨਾ ਕਿ ਸੜਕਾਂ ਤੱਕ ਨਹੀਂ ਬਣਾਈਆਂ, ਟੁੱਟ ਗਈਆਂ ਜਿਹੜੀਆਂ ਮੁਰੰਮਤ ਕੀਤੀਆਂ, ਆਵਾਮ ਨੂੰ ਨਾ ਕੀ ਦੇਣਾ ਹੈਗਾ। आप नहीं वोट देंगे? ਨਹੀਂ ਵੋਟ ਦੇਂਗੇ ਅਸੀਂ। आप देंगे वोट इमरान खान साहब को? ਇਨਸ਼ਾਅੱਲਾ ਵੋਟ ਦੇਵਾਂਗੇ। क्यों देंगे वोट? ਉਹਨੇ ਕੰਮ ਹੀ ਬਹੁਤ ਅੱਛੇ ਕੀਤੇ। क्या काम अच्छे किए? चले ਕੰਮ ਉਹਨੇ ਸਾਰੇ ਅੰਦਰ ਦੇਤੇ ਆ, ਉਹ ਇਸ ਤੋਂ ਵੱਧ ਕੀ ਕੰਮ ਹੋ 2 ਸਕਦੇ ਆ? काम अच्छे बता दे जो उन्होंने किए हैं। ਸਾਰੇ ਉਹਨੇ ਬਹੁਤ ਹੀ ਅੱਛੇ ਕੰਮ ਕੀਤੇ ਨੇ। ਇਹ ਜਿਹੜੇ ਆ ਉਹਨਾਂ ਨੂੰ ਚੋਰੀ ਦੇ ਵਿੱਚੋਂ ਫੜਿਆ, ਬਾਹਰ ਕਲਾਤਾ, ਸਾਰੇ ਉਹ ਨਿਕਲ किसको पकड़ा है? किसको पकड़ा है मुझे बताएं? किसको पकड़ा है? सबको पकड़ा, ये पकड़ा ही है। किसको पकड़ा है? सारे बाहर है जिन के खिलाफ वो थे, कोई पैसा रिकवर किया उनसे? नहीं किया। पैसा का कवर तो वो तो गवर्नमेंट नहीं करना है ना। तो गवर्नमेंट ने नहीं किया ना, यही तो मैं आपसे बता रही हूं। फिर फायदा क्या हुआ? फायदा वो जिनको पकड़ा उनका प्रोटोकॉल पे पैसा आपका लग रहा है, वो जिनको पकड़ा उनको गाड़ियों में ले जा रहे हैं, नैब के दफ्तर ले जा रहे हैं, वो आपके पैसों से ले जा रहे हैं, तो फिर फायदा क्या हुआ है? ਉਹਦੇ ਨਾਲ ਫਾਇਦਾ ਇਹ ਹੋਇਆ ਵੀ ਦੁਨੀਆ ਨੂੰ ਕੋਈ ਥੋੜੀ ਬਹੁਤੀ ਕੋਈ ਹਿਸਾਬ ਮਿਲਿਆ ਵੀ ਇਹਨੇ ਕੰਮ ਕੋਈ ਅੱਛੇ ਕੀਤੇ ਨੇ। कौन से 2 अच्छे काम बता दो? ਭਾਈ ਤੁਹਾਡਾ ਕਾਰੋਬਾਰ ਠੀਕ ਹੈ, ਤੁਹਾਨੂੰ ਟੈਨਸ਼ਨ ਕੋਈ ਨਹੀਂ। ਅਸਲ ਜਿਹੜੀ ਗੱਲ ਏ, ਮਜ਼ਦੂਰ ਬੰਦਿਆਂ ਨੂੰ, ਰੇਹੜੀ ਵਾਲੇ ਨਾ ਅਸੀਂ, ਸਾਨੂੰ ਟੈਨਸ਼ਨ ਹੈ। ਤੁਹਾਡੀਆਂ ਦੁਕਾਨਾਂ ਜਾਂ ਕਾਰੋਬਾਰ ਠੀਕ ਹੈ, ਤੁਹਾਨੂੰ ਟੈਨਸ਼ਨ ਕੋਈ ਨਹੀਂ। ਤੁਹਾਨੂੰ ਨਵਾਜ਼ ਸ਼ਰੀਫ ਹੋਵੇ ਤੇ ਭਾਵੇਂ ਇਮਰਾਨ ਖਾਨ ਹੋਵੇ, ਤੁਹਾਨੂੰ ਇਹ ਚੀਜ਼ ਨਾਲ ਕੋਈ ਨਹੀਂ। ਤੁਸੀਂ ਡਰਦੇ ਆ ਹੁਕਮਰਾਨ ਜਿਹੜਾ ਵਕਤੀ ਤੌਰ ਤੇ ਉਹਦਾ ਕਹਿੰਦੇ ਜੀ ਆਹੋ ਠੀਕ ਹੈ ਜੀ, ਸਾਨੂੰ ਫੜ ਨਾ ਲਵੇ। ਅਸੀਂ ਗਰੀਬ ਆਦਮੀ ਆ, ਰੇਹੜੀਆਂ ਵਾਲੇ ਜਾਂ ਮਜ਼ਦੂਰ ਆਦਮੀ, ਸਾਡੋਂ ਪੁੱਛ ਕੇ ਵੇਖੋ ਹਾਂ ਜੋ ਹਾਲ ਹੈ। ਤੁਸੀਂ ਤਾਂ ਡਰਦੇ ਕਹਿ ਹੀ ਦੇਣਾ वो कह रहे अच्छे काम किए हैं। ਕੋਈ ਅੱਛਾ ਕੰਮ ਨਹੀਂ ਕੀਤਾ, ਕਿਹੜਾ ਕੀਤਾ ਦੱਸਣ ਸਾਨੂੰ।
बताए भाई, दो अच्छे काम बताए, ਕੰਮ ਕੀਤਾ ਦੱਸੋ ਕਿਹੜਾ ਕੰਮ ਕੀਤਾ ਉਹਨੇ दो अच्छे काम बताए। ਭੈੜਾ ਕਿਹੜਾ ਕੰਮ ਕੀਤਾ ਉਹਨੇ, ਭੈੜਾ ਕਿਹੜਾ ਕੰਮ ਕੀਤਾ? ਘਰੇ ਕਰਨ ਦੇ ਆ ਆਵਾਮ ਦਾ ਬਿੱਲ ਇੰਨੀ ਮਹਿੰਗਾਈ ਕਰਦੀ ਆ ਆਟਾ 1200 ਦੀ ਗੁੱਥੀ ਹੋ ਗਈ ਆਟੇ ਦੀ ਅੱਜ ਚੀਨੀ 120 रुपए किलो हो गई है तो की गरीब खाएगा तो वट के किल जाने ਅਸੀਂ आप बताएं, आप अच्छा काम क्या किया? ਅੱਛਾ ਕੰਮ ਉਹਨੇ ਜੀ, ਮੈਂ ਤੇ ਇਹੋ ਹੀ ਕਹਾਂਗਾ ਵੀ ਉਹ ਜੇ ਇੱਕ ਅੱਛਾ ਤੁਸੀਂ ਕੰਮ ਇਹ ਪੁੱਛਦੇ ਕੀਤਾ, ਹੋ ਆਵਾਮ ਨੂੰ ਮਾਰਨ ਦੇ ਆ ਕਾਹਦੇ ਨਾਲ ਮਾਰਨ ਦੇ ਅੱਖਾਂ ਰੀਬਨ ਵੇਚਣੇ ਆ ਤੇ 15000 ਦੀ ਦਿਹਾੜੀ ਪਾਣਾ ਤੂੰ ਤੇ ਇਹਦੇ ਵਿੱਚ ਗਰੀਬੀ ਦੇ ਦਿਲ ਕੜਿਆ नहीं ਕਰ बिके तो सही ना, बिके भी तो सही ਵੇਖਦੇ ना। ਪਏ ਨੇ ਇਹਨਾਂ ਦੇ ਇੱਥੇ ਜਾਂਦੇ ਹੀ ਨਹੀਂਗੇ ਸ਼ਹਿਰ ਉਧਰ ਉਧਰ ਰੇੜੀਆਂ ਨਹੀਂ ਲੈ ਕੇ ਜਾਂਦੇ अच्छे काम बता दे, अच्छे काम, ਅੱਛੇ ਕੰਮ ਉਹਦੇ ਸਾਰੇ अच्छे काम बता दे। ਅੱਛੇ ਉਹਦੇ ਜੀ ਸਾਰੇ ਮੈਂ ਸਾਡੇ ਵਾਸਤੇ ਤੇ ਸਾਰੇ ਹੀ ਅੱਛੇ सारे अच्छे कीते ने साढ़े वास्ते, सानू कम नहीं पता चलता पे। चाचा जी कंफ्यूज हो गए हैं। आप वोट देंगे इमरान खान साहब को? नो क्यों? उसने कुछ भी नहीं किया, क्या किया मुल्क के साथ, कोई काम नहीं किया अगर है। उन्होंने कुछ नहीं किया है तो फिर उनके सारी वज़ीरों आवाम को क्या लग रहा है? सारी आवाम भूखी मार छड़ी उन्हें। अच्छा चले, अगर आवाम को रोटी मिल जाती है फिर आप वोट देंगे? क्या मिल जाएगी? रोटी मिल जाती है आवाम को, फिर कोई कुछ भी नहीं मिलेगा। आप देंगे वोट? वोट अगर आखिरी 2 सालों में काम अच्छा किया तो फिर देखेंगे, फिलहाल तो कोई नजर नहीं नहीं, चाहिए अभी भी चांस पे है कि आखिरी 2 सालों में अगर कुछ बेहतर किया तो वोट जी मिलेगा। जी महंगाई में जितना इजाफा किया है ना इमरान खान ने, ऐसी इतना किसी भी हुकूमत ने नहीं किया। पेट्रोल में, घी में, तो चीनी ये में, वजीरों को क्यों नहीं समझ आ रहा? वो तो बड़े पूर्व उम्मीद है। फवाद चौधरी साहब कह रहे हैं अगले वजीर आज़म में। और वो तो इनके रखे इन्होंने उन्होंने क्या कर रहे हैं, वो तो सिर्फ वो ऐसे हवा में तीर चला रहे हैं। हवा में तीर चला रहे हैं। आप लोग वोट नहीं देंगे नहीं, बिल्कुल नहीं देंगे और वोट इंशाल्लाह। ना देने की वजह क्या है? वो ना देने की वजह यही है कि महंगाई, मुल्क में जो फसाद है, सिर्फ अपोजिशन को गालियां निकालने के लिए इन्होंने वजीर रखे हैं सारे, अच्छा, काम करने के लिए काम कोई नहीं करता। काम नहीं करते। तो असद उमर साहब तो कहते हैं मुझसे लिखवा के ले लें, सीपीआई आएगी। मैं आपको 2023 का लिख के देने को तैयार हूँ। यानी अगला इलेक्शन तहरीक अगला इलेक्शन इमरान खान वजीर आज़म में दोबारा इंशाल्लाह। कुछ भी नहीं, कभी भी नहीं होगा। इन वजीरों को जितनी वो खिदमत कर रहे हैं ना, इन वजीरों की खिदमत कर रहे हैं अपोजिशन को गालियां निकालने के लिए, लेकिन आकाश गदी ये तवज्जा आवाम पे दें, अपने काम पे दें। जिन जैसी इनके पास वजारत है, काश वो कभी अपनी वजारत पे इतनी तवज्जा दें तो शायद मुल्क में बेहतरी आ सके। ठीक है, आपको भी लगता है कि वो जो वजीर है वो सिर्फ बदमाशी के लिए बिठाए हुए हैं, काम नहीं उन्होंने किया? कि नहीं, काम किया है और वोट मिलेगा अगले 5 साल भी इंशाअल्लाह ताला। वज़ीर आज़म साहब हमारे बहुत अच्छे लीडर हैं। अल्लाह ताला ने हमें इस मुल्क को उनके आने से बहुत इज्जत दी है, तो इंशाअल्लाह ताला आपको लग रहा है अगले 5 साल यही रहेंगे तख्त पे? इंशाअल्लाह ताला क्या दोबारा काम किए हैं जिसकी वजह से आप कह रहे हैं कि रहेंगे? काम देखे ना, इस मुल्क का इमेज जो है ऊपर आया है, तो इंशाअल्लाह ताला तरक्की भी हो रही है। नहीं भाई, काम बताएं मुझे। ये तो आप माशाल्लाह इंशाल्लाह सुभानअल्लाह कर रहे हैं, ठीक है, काम बताएं। काम कर तो रहे हैं। क्या कर रहे हैं काम? मैं कोई पूछे काम क्या कर रहे हैं? काम क्यों लग रहा है आपको कि आवाम 5 साल भी वजीर आज़म इमरान खान को ही देखेगी? इंशाअल्लाह हमें तो अच्छा काम मिल रहा है। कोई अच्छा काम बताएं। काम तो ये कारोबार जो है हमारे बेहतर हुए हैं, कारोबार मुनाफा हो रहा है कारोबार में, तो इसलिए वजीर आज़म इमरान खान रहेंगे इंशाअल्लाह। ठीक है, इनको लग रहा है कारोबार चमक रहे हैं, दिन दुगनी रात चौगुनी तरक्की हो रही है। इमरान खान साहब ने कमाल उनको रहना चाहिए, क्योंकि इस तरह मुल्क का बेड़ा गर्क होगा। अच्छा, अभी सही है। हम बिजनेसमैन हैं, अच्छा, तो हम अपने कारोबार छोड़ के ये सोच रहे हैं कि चलो इस्लामाबाद चलते हैं, उधर कोई दीनी मदारस हैं, उधर जाके रहते हैं, चलो कोई अच्छा खाना मिल जाएगा, सुकून से रहेंगे उधर में। नहीं आपको एक क्या तो लग रहा है ज्यादा कि इतनी ये लोड जो- शेडिंग हो रही ये है। जो इमरान खान साहब और उनके वजीर कह रहे हैं कि हम अगले 5 साल भी रहेंगे? हाँ जी, क्या वजह क्या है, किस बिना पे रहेंगे? मजीद बेड़ा गर्क करेंगे मुल्क का। अच्छा, बेड़ा गर्क करेंगे? हाँ जी, नहीं, खुश नहीं है आप? तब्दीली ला रहे हैं ना ये। अगर बेड़ा गर्क कर रहे हैं तो फिर आप वोट ही क्यों देंगे मेरे भाई? हम इनको ये वोट के जरिए थोड़े आए हैं। अच्छा, आप वोट नहीं देंगे? आप वोट देंगे? जी मैं दूंगा वोट। क्या वजह, क्यों वोट देंगे? इसीलिए कि इन्होंने मुल्क का खाना ख़राब कर दिया, इसलिए। आप कैसे मुहिब्बे वतन है कि अगर आपको लगता है कि इन्होंने खाना ख़राब किया तो आप मजीद 5 साल उनको देंगे कि जो मजीद खाना ख़राब करें? मेरा ख्याल है कि अभी 2 साल पड़े हैं, शायद कोई तब्दीली आए, कोई मसला हल आपको हो, लग रहा है कि 2 इंतजार साल कर रहे हैं, चांस पे है? चांस पे हैं। अगर अभी कोई तक की बेहतरी, परफॉर्मेंस के हिसाब से अभी क्या? तक तो फेल है ना। इन्होंने ना कोई तालीम को ठीक किया है, ना इन्होंने कानून साजी को बिल्कुल ठीक किया है, ना ही हॉस्पिटल का निज़ाम कुछ ठीक है। जितने इन्होंने वादे किए थे ना,
वो बिल्कुल भी एक भी नहीं पूरा अभी तक इस हुआ। वजह से आप वोट देंगे कि नहीं देंगे? हम नदामत में है, शर्मिंदा है। मैं पीटीआई का खुद वर्कर हूँ, अच्छा। लेकिन हम शर्मिंदा हैं कि लेकिन उन्होंने असद बिल्कुल उमर भी कोई साहब काम को नहीं बड़े करवाया। पूर्व उम्मीद है। असद उमर साहब कहते हैं मैं लिख के देता हूँ कि अगले वज़ीर आज़म इमरान खान साहब होंगे। मैं आपको 2023 का लिख के देने को तैयार हूँ। यानी अगला इलेक्शन अगला इलेक्शन इमरान खान वजीर आज़म में दोबारा इंशाल्लाह। वो तो उनकी सोच है ना, वो देखेंगे ना। ये तो अवाम उन्हें लेके आए। उनको ऐसा कौन सा चिराग नजर आ रहा है जो आवाम को नजर नहीं आ रहा? हमें तो कुछ भी नहीं नजर आ रहा। आवाम को नजर नहीं आ हमें रहा तो कुछ भी नहीं। हमें तो ये है कि ये देखो कारोबारों का सत्यानाश हो चुका है। 1 रुपए का कारोबार नहीं है। हम परेशान होके हम इस्लामाबाद सैर करने के लिए जा रहे हैं। अच्छा, काम की तबाही हो गई है। जिसके पास भी जाएं वो कह रहे काम ही नहीं है, काम ही नहीं है। खुदा के वास्ते इमरान खान को उतार दो, नवाज शरीफ को ले आओ। यकीन माने और लोड शेडिंग देखे, हमारे हालात देखे। पहले भी दिए थे मगर पछता रहे हैं अब नहीं देंगे? देखो अब जो हालात जा रहे हैं उनके क्यों नहीं देंगे? वोट क्यों नहीं देंगे? अब बाबा आवाम सारी तंग है। इमरान खान साहब को वोट देंगे और वज़ीर आज़म बनाएंगे अगले 5 साल के लिए? बुरा हाल हो गया, कारोबार नहीं है, बिजली नहीं है, गैस नहीं है। पहली गवर्नमेंट में चले थोड़ा बहुत कमा के लाते थे, बच्चे खा लेते थे, लेकिन इस गवर्नमेंट में अगर हम एक चीज़ लेके आते हैं तो दूसरी जो है ख़त्म हुई होती है। मेडिसिन में देख लें आप, मेडिसिन देख लें, एक हफ्ते की पहले 170 की आ रही थी, अब 370 की आ रही है। इमरान खान साहब को देख रहे हो अगले 5 सालों में वज़ीर आज़म? नहीं, हम नहीं देखना चाहते। नहीं देखना चाहते? क्यों? कोई चेंज नहीं आया। क्या उम्र है बेटा आपकी? क्या उम्र है? मेरी 20 वोट बना हुआ ना? जी नहीं, अभी नहीं बना। वो बन जाएगा ना? बनेगा तो बन जाएगा इंशाल्लाह ना? फिर भी नहीं 18 साल से तो ऊपर हो। किसी को वोट नहीं दोगे? किसी को भी नहीं दूंगा। क्यों नहीं दोगे? वही अपना अपना सब सोचते हैं, किसी को कोई नहीं सोचता। नहीं, कोई तो अवाम ने से चूज करना ही है ना। कोई चूज नहीं करेंगे। ये फवाद चौधरी साहब कहते जी हम आएंगे अगले 5 साल। नहीं आएंगे। किस बिना पे कहते हैं आएंगे? पता नहीं, उनको पता हो किस कोई बना समझ पे आती कहते हैं। है? नहीं समझ आती। असद उमर साहब की नहीं आती? क्यों? बिल्कुल भी क्या नहीं आती। प्रॉब्लम क्या है? वो इन्होंने किसी तरफ से हमें रिलीफ दिया हो तो हम कह दें कि क्या हम यहाँ से रिलीफ नहीं दिया, आपको ये बता दो। रिलीफ क्या, पेट्रोल की कीमत रोज बर रोज बढ़ रही है, आटे की कीमत रोज बर रोज बढ़ रही है। अब ये जो घी है जो हमने रोजमर्रा की जरूरत है हमारी, वो उसके रेट भी बढ़ रहे हैं। तो इसलिए वोट नहीं दोगे? वोट नहीं देंगे। अगर ये चीजें अगर कम हो जाती वो हैं ना? जो उन्होंने 30-35 साल से खाया उसकी रिकवरी में तो टाइम तो लगेगा, लेकिन हमें भी थोड़ा सा साथ रिलीफ दें जैसे कि वो देते रहे हैं, लेकिन इसमें कोई रिलीफ नहीं हमें मिल यानी रहा। एक अगर तरफ वो से खाते रिलीफ थे तो मिले, लगाते थे तो फिर ये भी खाए और लगाए नहीं। लगाए भी। कोई नजर आ रही है आवाम को सहूलत इमरान खान साहब के दौर में? कोई चीज नहीं नजर आ रही है। या कुछ पानी भी भरने नहीं। जा रहे थे? जी, पानी साफ नहीं आता? कुछ भी नहीं है। ये तो कहीं भी साफ नहीं, इतना गंदा पानी है ना कि कोई मैनेजमेंट नहीं है। जब से इमरान खान आया है ना हम लोग डूब गए हैं, यकीन माने। कोई फिल्ट्रेशन प्लांट नहीं लगा? कोई कुछ नहीं है, कोई कुछ नहीं। ये खार है। ये जो कंटेनर में बैठ के लोगों को रोटियां खिलाई है ना, ये उनकी कसर हमसे निकाल रहा है। अच्छा, यकीन माने कि हमसे निकाल रहा है। क्यों साहब, ये हमसे निकाल रहा है। आपने वोट दिया था? 18 साल जब बच्चा बड़ा होता है, हम एक दिन की रोटी 18 साल की उम्र में कमाते हैं, शादी करवाते हैं। वो डेली की 3-3 रोटियां दे रहा है कंटेनर में बैठ के। अब उन्होंने कहा हमसे निकाल रहा है वो। और खुदा के वास्ते इमरान खान को उतार दो, नवाज शरीफ को ले आओ। यकीन माने और लोड शेडिंग देखे, हमारे हालात देखे, गर्मी कितनी है। तो अगर क्या इमरान खान ने किया है? कुछ नहीं किया है। अगर कुछ नहीं किया तो फिर फवाद चौधरी साहब, असद उमर साहब ये क्यों कह रहे हैं जी, क्या कि कह रहे हम हैं? आएंगे अगले 5 साल भी हुकूमत करेंगे? इंशाल्लाह जो हम मुश्किल वक्त से निकले हैं, ये भी 5 साल में तो इंशाल्लाह, और अभी अगले साल ये और रफ्तार बढ़ेगी इसकी, और जो अगली इंशाल्लाह हमारी हुकूमत आएगी उसमें फिर पाकिस्तान और तेज़ी से ऊपर जाएगा। और आप बिलीव करें, अगर इमरान खान अगर आ जाए अगली हुकूमत में तो हम पाकिस्तान ही छोड़ देंगे। अच्छा, चले जाएंगे यहाँ से? चले जाएंगे यहाँ से, या इमरान या फिर आप? जहाँ आप। ये मेरा इमरान खान को मेरा मैसेज है, ये अगले अगर 5 साल में अगर इमरान खान ने किया तो मैं मुल्क छोड़ जाऊंगा। अच्छा, और बाकी क्या करेंगे? हम क्या करें फिर? क्या कर सकते हैं? महंगाई इतनी हम उसने आज कर चले दी जाएं, या चार है। चले जाएं? महंगाई देखिए कितनी, गरीब आदमी क्या कर सकता है? ये बच्चों का पेट पाल सकता है आज के दौर में? आप बताएं, कर सकता है? कितनी महंगाई है? गरीब आदमी बच्चों- कितने, आप बताएं कितने % उसने की है महंगाई? गरीब आदमी रह नहीं रहा सही जी, से। जी। तो ये बात वजीरों को समझ क्यों नहीं आती? वजीर रोटी खा रहा, अपना पेट पाल रहा है। वो लंदन में, स्विट्जरलैंड में उसके बैंक है, किसी को पता नहीं है। ठीक है, ये वोट नहीं देंगे आप। अस्सलाम वालेकुम, आप वोट देंगे इमरान खान साहब को? हाँ, पहले वोट तो दिए हैं हम, तो अल्लाह करे उनको को आवाम का ख्याल आ जाए
तो फिर तो देंगे, अगर नहीं, ये ख्याल जो- आएगा तो ये देंगे। जो- आवाम तो सारी तंग है बहुत। तंग है। अच्छा, ये जो कह रहे हैं वजीर हाँ कह रहे हाँ। हैं, फिरदौस आशिक अवान साहिबा भी कहती हैं, फवाद चौधरी साहब भी कहते हैं कि अगले 5 साल भी पीटीआई के हैं। हाँ जी। इमरान खान साहब वजीर आजम होंगे 2000 से शुरू हुआ है कि पता नहीं हुकूमत इधर जाती है उधर जाती है, 3 साल जो है वो पूरे हो गए, अगले 2 साल भी होंगे और उसके बाद 5 साल बाद फिर इमरान खान वज़ीर आज़म। बाबा वोट आवाम देगी तो वज़ीर आज़म बनेंगे ना। आप नहीं देंगे वोट? आवाम सारी थे, आप राय ले नहीं रहे आवाम से। नहीं, आप देंगे कि नहीं देंगे? हमने तो पहले भी दिए थे, मगर नहीं देंगे। पछता रहे हैं अब। अब नहीं देंगे? देखो अब जो हालात जा रहे हैं उनके क्यों पास। नहीं देंगे वोट? क्यों नहीं देंगे अब? बाबा आवाम सारी तंग है, इतनी महंगाई हो गई है। बस अगर महंगाई ठीक कर देते हैं फिर वोट देंगे? तो बेहतर हो जाएगा काम। आप देंगे वोट? कभी भी नहीं। क्यों? क्योंकि इस हुकूमत की वजह से हमारे जो काम है बिल्कुल ठप हो गए हैं। अच्छा। 1 रुपये का जो है काम नहीं है। घरों में जाके देखें, आपको पता चल जाएगा कि किस तरह हम लोग अपने घरों का निज़ाम चलाते हैं। अच्छा। ठीक है, इस गवर्नमेंट ने जो पहली गवर्नमेंट में चले थोड़ा बहुत कमा के लाते थे, बच्चे खा लेते थे, लेकिन इस गवर्नमेंट में अगर हम एक चीज़ लेके आते हैं तो दूसरी जो है ख़त्म हुई होती है। बस ठीक ये है, सारा वजह- निज़ाम ख़त्म कर दिया नहीं, है। अगर ये 2 सालों में बेहतरी कर देते हैं फिर वोट देंगे? सोच सकते हैं इस बारे में, लेकिन बेहतरी नज़र नहीं आ रही। अगर आपको नजर नहीं आ रही तो फिर वजीरों को कौन सी चीज नजर आ रही जिसकी बिना पे वो कह रहे हैं कि हम अगले 5 साल भी बैठे हैं? वजीरों को सिर्फ और सिर्फ जो बाहर से आने वाले पैसे हैं वो नज़र आते हैं, अच्छा। जो खुद ये अपने आप में ख़त्म कर जाते हैं, आवाम तक पहुँचते ही काम नहीं नहीं किया इन्होंने है। कोई काम नहीं इधर हुआ। जो पहली नून लीग की हुकूमत में हुए हैं काम वही हुए हैं, इस गवर्नमेंट में किसी किस्म का कोई काम नहीं हुआ। आप देंगे इमरान खान साहब को वोट? नहीं जी, हम नून लीग को वोट देंगे। क्यों इमरान खान साहब को क्यों नहीं देंगे? इमरान खान हालात बहुत ख़राब कर दिए पाकिस्तान के, वहाँ अगर खाने ठीक से कर देते बाहर इमरान खान साहब फिर? नहीं कर सकते ठीक, वो खुद नहीं ठीक, हालात क्या ठीक 2 करेगा। साल पड़े हुए हैं, हो सकता कर दें। इमरान साहब खुद नहीं ठीक, खुद के हालात क्या ठीक करेंगे वो। ठीक है, आगे आ जाए। तहरीके इंसाफ बड़ी पुरुमीद दिखाई देती है कि हम अगले 5 साल भी आएंगे। वो कैसे आएंगे? ये तो मैं आपसे पूछना चाह रही हूँ। काम तो उन्होंने किया कुछ नहीं है। उनके मिनिस्टर तो बड़े पुरुमीद वो हैं। मिनिस्टर जब इलाकों में जाएंगे ना तो उनको पता चलेगा उनकी हैसियत क्या है। नहीं, मिनिस्टरों को इलाकों पे जाने की जरूरत नहीं है। यहाँ से एमपी मुंतखब नहीं हुए शेखुपुरा वो से? कौन मुंतखब हुआ है? किसी सब ये सिलेक्टेड है, मुंतखब तो नहीं हुए। आपने वोट नहीं दिया? नहीं, ना हम इसको वोट देंगे ना दिया है, ना हम इससे अच्छे उम्मीद की तवक्को करते हैं। वोट ना देने की क्या वजूहत है? नहीं, जो हालात चल रहे हैं वो आपके सामने। अगर ये महंगाई हालात इस तरह बेहतर जा हो रही जाते हैं, है, अगर- दुनिया हर शख्स जो है ना माशी कमतरी का शिकार है। जो इनसे पहले आए घरेलू जो चीज़ें हैं वही किसी इसके कंट्रोल में नहीं है, तो इसलिए मुल्क क्या कंट्रोल ये तो करे? हर दौर में बढ़ी है ना। नहीं, ये नून लीग के दौर में भी कोई दूध की नहरें तो नहीं बह रही थी। इतना नहीं बढ़ी जितनी जितनी इस वक्त बढ़ गई है। पहले वालों ने क्या काम मेडिसिन किया? में देख लें आप, मेडिसिन देख लें, एक हफ्ते की पहले 170 की आ रही थी, अब 370 की आ रही है। आप बता दें तो कितनी महंगाई कहाँ होती है? तो अगर महंगाई खत्म कर देते हैं, अगर महंगाई करेंगे, हालात बेहतर करेंगे, मुल्क के माशी बेहतर हालात होंगे तो फिर देखेंगे तो लग रहा है इंशाल्लाह। ये 2 सालों में 2.5 सालों में हालात बेहतर हो जाएंगे। नहीं, अगर 2-2.5 साल में ये कर नहीं सके तो अब आगे कैसे कर सकेंगे? इमरान खान साहब ये भी तो कहते हैं ना कि 5 साल बड़े कम हैं, जहाँ से काम नहीं, 5 साल करते ही हैं वहाँ पहले पे- लोग भी तो काम करते गए हैं ना, उन्होंने भी तो काम करके दिखाया ना। पंजाब में 10 साल नून लीग ने गुजारे। हाँ। नून लीग ने अगर 4 मंसूबे 10 सालों में बढ़ा दी तो कोई बड़ी बात तो चले नहीं है। कोई बात नहीं, हम इस बात को नहीं लेते कि नून लीग अच्छी थी, हम ये इस चीज़ को ले रहे हैं कि इन्होंने आके हमारे मुल्क के हालात जो ना बदहाली का शिकार किया है। आप वोट नहीं देंगे? बिल्कुल नहीं देंगे। तो फवाद चौधरी साहब को ऐसा कौन सा जिन नजर आ रहा है जो कह रहे हैं जी हम? वो फवाद चौधरी तो खुद जिन है, तो उसको जिन जिनको जिन तो नजर आएगा। और असद उमर साहब? असद उमर साहब, उनकी कारकर्दगी देख लें, वो वज़ीर खजाना थे, उन्होंने क्या किया, अब आगे क्या कर सकेंगे? कुछ नहीं होगा। कुछ नहीं होगा, ठीक है। बिल्कुल नहीं होगा। इमरान खान साहब को वोट देंगे और वजीर आजम बनाएंगे अगले 5 साल के लिए? क्यों? बुरा हाल हो गया, कारोबार नहीं है, बिजली नहीं है, गैस नहीं है, बच्चों का रिज़्क कमाने का बाजार हो गए हैं। तो नहीं देंगे, वोट नहीं देंगे? बिल्कुल नहीं देंगे। तो इमरान खान साहब क्यों कह रहे हैं कि अगले 5 साल भी उनकी हुकूमत होगी? इमरान खान न सिर्फ 5 साल पूरे करेगा बल्कि अगले इलेक्शन में भी डट कर मुकाबला करेगा। वो फिर अपने जोर पे कह रहे हैं, उनके हाथ में कोई ताकत है, ये कोई सियासत है। आप वोट नहीं देंगे? वोट नहीं देंगे। क्यों नहीं देंगे? जलील कर रहा आवाम को, कोई सहूलत नहीं है आवाम अगर आवाम को सहूलत दे देते हैं फिर देंगे? सहूलत हो आवाम को तो फिर तो देंगे। क्या सहूलत क्या चाहिए भाई मेरे? चीज़ें सस्ती हो, कारोबार अच्छा हो, गैस बिजली हो, फिर ही कोई ऐसा अच्छा, मसला हल होता है। महंगाई हुई है। महंगाई बहुत ज़्यादा है। तो महंगाई खत्म कर देंगे तो फिर देंगे वोट? ठीक है। हुकूमती कार्रवाई इनकी नहीं है, इनकी सिर्फ सियासी कार्रवाई कर रहा है, इंतकामी कार्रवाई कर रहा है। इमरान खान ने भी तो नहीं किया। नहीं, वो तो खुद कह रहे हैं कि चोरी हुई है, वो तो खुद कह रहे हैं माफिया बैठा हुआ है। चोरी हुआ ना, वो माफिया बैठा हुआ है। अब माफिया बैठा हुआ। डैम हुन बनने शुरू हो हैं, गए डैम बन रहे हैं, पुराने बन रहे हैं। वो नहीं, कब पुराने बन रहे हैं? नहीं, फैक्ट्स नहीं पता आपको? नहीं। अच्छा।
इमरान खान साहब को आप देख रहे उसके हैं? मैंने छोटी सी एक नज़म लिखी है, मैं आपको आज सुनाता हूँ। अरे नज़म लिखिए प्लीज, छोटी सी। प्लीज प्लीज। इन्हें तो तब्दीली का नारा लगाया हुआ है ना, मैंने लिखा है रोक सको तो रोक लो महंगाई आई रे, रोक सको तो रोक लो महंगाई आई रे, IMF तो कर्जा लेके 22 करोड़ अवाम गिरवी पाई रे, रोक सको तो रोक लो महंगाई आई रे, इमरान का ख्वाब था अवाम पर अजाब का, रोक सको तो रोक लो मजबूरी आई रे, 10 की रोटी 15 का नान। अगले 5 साल ये नाहल है, करप्ट है, इसको वोट नहीं देना चाहिए, हरगिज़ नहीं देना चाहिए। आप नहीं देंगे वोट? नहीं देंगे इंशाल्लाह नहीं वजह क्या होगी? वजह इसके ये करप्ट अवाम है, ये करप्ट गवर्नमेंट है, करप्ट इसकी काबीना है, ये सब करप्ट हैं। लोग ये कहते हैं सिर्फ हुकूमती कार्रवाई इनकी नहीं है, इनकी सिर्फ सियासी कार्रवाई कर रहा है, इंतकामी कार्रवाई कर रहा है। तो ये बात वजीरों को समझ आ रही है कि तो फिर वो कैसे कह रहे हैं कि अगले 5 साल भी हम रहेंगे, तब्दीली आएगी? ये तो हर गवर्नमेंट कहती है अगले साल 5 साल होते हैं हमारे। खुशफहमी है? इंशाल्लाह इनकी खुशफहमी है। तो आप वोट नहीं देंगे? नहीं देंगे इंशाल्लाह। ये करप्ट है, ये करप्ट है, नहल है। चले ये बता दें किस वजह से वोट नहीं देंगे? वोट देंगे, ये महंगाई का तूफान खड़ा हो अगर गया। महंगाई खत्म कर देते? ये नहीं खत्म कर सकता, ये करप्ट टोला है, ये कैसे खत्म करेगा? ये करप्ट नहीं है, पीछे करप्ट है, ये करप्ट है बाजी, मुझे पता है। पता है करप्ट है, मैंने 4 महीने पहले ये नज़म लिखी है, आज की नहीं, इलेक्शन से 4 महीने पहले लिखी हुई है। ठीक है, ये इन्होंने नज़म सुनाई है। आपको लग रहा है इमरान खान साहब अगले वज़ीर-ए-आज़म भी होंगे? इंशाल्लाह बन जाएगा, इंशाल्लाह बनेगा। इमरान खान एक ज़बरदस्त आदमी है और माशाल्लाह वो कोशिश कर रहा है कि मुल्क अच्छी तरह पिलाएगा। इमरान खान वो अब महंगाई इसलिए हो गया कि पहले खजाना खाली था, इमरान खान की कसूर कोई नहीं है इसमें, कोशिश कर रहा है इमरान खान। ये लोग देखो, लोगों में गलती है, महंगाई क्यों इन लोगों की वजह से खुद कर रहे हैं महंगाई। इमरान खान का कोई कसूर इसमें नहीं, कोशिश कर रहा है कि हाँ। ये कैसे कर रहे हैं भाई, महंगाई कैसे कर? लॉजिकल बताएं, महंगाई कैसे कर? मैंने कहा एक बात बता रहा हूँ, मैं इस्लामी बात बता रहा हूँ। रिज़्क जो है ना, रिज़्क की तंगी नमाज की वजह से आता है, नमाज ना पढ़ेगा तो रिज़्क का कमी ज़रूर आता है। अरे मैं इंग्लैंड वहाँ नमाज तो नहीं ऐसे पढ़ते, मुसलमान मुल्क का रिज़्क अल्लाह ताला मुसलमानों को सबको रिज़्क दे देता है, ये इस बात में मैं सबको काफी। आपने कहा कि महंगाई हमने की है, मैंने तो नहीं की महंगाई, आपने की है। इमरान खान ने भी तो नहीं किया। नहीं, वो तो खुद कह रहे हैं कि चोरी हुई है, वो तो खुद कह रहे हैं माफिया बैठा हुआ है। चोरी हुआ ना, वो माफिया बैठा हुआ है। अब माफिया बैठा हुआ, लेकिन उसको निकाला ना, वो चोर तो भाग गया ना, वो माफिया को कौन पकड़ेगा? माफिया चोर को जाने किसने दिया? वो खुद भाग गया ना। और कैसे गया? उसके भी रिपोर्टें पेश की, उसके भी आदमी है ना, उन्होंने अस्पतालों की रिपोर्टें पेश की, आप कह रहे चोर भाग गया। उसका भी इधर आदमी है, उसके जो ना 25 साल वो बड़े ਵੱਡੇ ਮਕਰੀ ਸਨ। अच्छा, ਉਹ ਐਕਟਰ ਨੇ ਬੜੇ ਵੱਡੇ, ਤੈਨੂੰ ਸਮਝ ਨਹੀਂ ਆਉਂਦੀ, ਤੂੰ ਮੀਡੀਆ ਤੇ ਕੰਮ ਹੁਣ ਹੀਰੋ ਆ ਗਏ ਨੇ, ਹੁਣ ਹੀਰੋ ਆ ਗਏ ਨੇ। ਚਲੋ ਦੋ ਕੰਮ ਚਾਹੀਦਾ ਸੀ, ਤੁਸੀਂ ਮੈਨੂੰ ਮਾਸ਼ਾਅੱਲਾ ਵੇਖ ਕਿੰਨੀ ਰੌਣਕ ਲੱਗੀ ਬਾਜ਼ਾਰ ਵਿੱਚ, ਕਿੱਡੇ ਕਿੱਡੇ ਪਲਾਜ਼ੇ, ਕੀ ਰੌਣਕਾਂ ਨਹੀਂ ਲੱਗੀਆਂ। ਰੌਣਕਾਂ ਵਾਹ ਬਈ ਵਾਹ, ਹੋਰ ਨਹੀਂ ਪਾਈਆਂ ਹੁਣ ਪੁੱਤ ਇਹ ਤੇ ਰੋਂਦੇ ਪਏ ਨੇ ਲੋਕ, ਤੁਹਾਨੂੰ ਨਜ਼ਰ ਆਉਂਦਾ ਪਿਆ? ਤੁਸੀਂ ਦੋ ਕੰਮ ਅੱਛੇ ਦੱਸਣੇ ਨੇ। ਮੈਂ ਤੈਨੂੰ ਦੱਸਣਾ ਪਿਆ, ਸਾਰੇ ਕੰਮ ਅੱਛੇ ਹੋ ਰਹੇ ਨੇ। ਰਾਤੀ ਉਹਦੀ ਤਕਰੀਰ ਨਹੀਂ ਸੁਣੀ, ਬੱਲੇ ਬੱਲੇ, ਉਹਨੇ ਬਣ ਨਹੀਂ ਛੱਡਿਆ ਕੰਮ ਨੂੰ। ਤਕਰੀਰ ਦੇ ਨਾਲ ਨਹੀਂ ਕਰਦਾ, ਅਮਰੀਕਾ ਨੂੰ ਉਹਨੇ ਨੱਥ ਪਾ ਦਿੱਤੀ ਫੜ ਕੇ। ਦੋ ਕੰਮ ਅੱਛੇ ਦੱਸਣੇ ਨੇ ਕਿਸੇ ਨੇ ਦੋ ਕੰਮ। ਮੈਂ ਨਾ ਜੀ, ਉਹਨਾਂ ਦੀ ਤਾਂ ਮਾਂ ਮਰ ਜਾਂਦੀ ਸੀ, ਅੱਲਾ ਰਹਿਮ ਕਰੇ। एक मिनट यार सारे बड़े अच्छे काम ने। डैम हुन बनने शुरू हो गए ने। डैम बन रहे हैं, पुराने बन रहे हैं। वो नहीं, कब पुराने बन रहे हैं? नहीं आपा फैक्ट्स नहीं पता आपको? नहीं नहीं। अच्छा, ना 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 ना, दो काम अच्छे बता दे। सारे मैं दसिया ते है, अमेरिका ਨੂੰ ਉਹਨੇ ਫੜ ਕੇ ਨੱਥ ਪਾ ਦਿੱਤੀ। अच्छा, डैम शुरू हो गए ने, और अच्छा की लेना है? ਇਹ ਉਹਨਾਂ ਨੇ 33 ਸਾਲਾਂ ਦੇ ਵਿੱਚ ਕਿਹੜੇ ਅੱਛੇ ਕੰਮ ਕੀਤੇ? अमेरिका में तकरीर हुई, यूएन में। नहीं, मैं बात कर लूँ, अब मैं वाले बात कर लूँ। अमेरिका में यूएन में तकरीर हुई कश्मीर के मसले पर, हमें लगा कश्मीर का मसला हल नहीं हुआ, कश्मीर घर लेके आ गए। आज 2-2.5 सालों से कुछ भी नहीं हुआ। ये कह रहे हैं तकरीरों से कभी भी पेट नहीं भरता, ये हम सब जानते हैं। तकरीर नवाज शरीफ भी बहुत अच्छी करते थे, तकरीर भुट्टो से ज़्यादा अच्छी नहीं कोई कर सकता। तकरीर से पेट नहीं भरता। आपने कहा सड़कें, कम से कम सड़कें बनी तो हैं। अगर सड़कों से पेट नहीं भरता, अगर सड़कों से पेट नहीं भरता, सड़कें बनी है, रौनक थी, तकरीरों से पेट भरता है? तकरीरों से पेट नहीं भरता। ये गुमराह कर रहे हैं, ये इमरान खान दी जो लोग हैं ना, ये सब करप्ट है। नवाज शरीफ है जो अच्छे काम कर रहा था, उसको इन्होंने क्या नवाज शरीफ साहब चले गए, भागे नहीं है, वो इलाज कराने गए हैं। जो अभी हैं जो वो, उनको तो बाद 2 साल देखे, अब चले जाएंगे। ये कोरोना शरोना सब चला जाएगा, जब इमरान खान चला जाएगा तो कोरोना हर चीज चली जाएगी। हम जाएंगे नहीं, हम रहेंगे। कैसे रहेंगे? 5 साल रहेंगे मजदूर। तो हमने तो वोट ही नहीं दिया इसको। आपने वोट नहीं दिया? नहीं दिया। आप वोट देंगे भी नहीं? नहीं देंगे। आप वोट देंगे इमरान खान को? कभी वोट नहीं देंगे। क्यों? महंगाई बड़ी है, हर पासे आ देखो जी,
हर पासे महंगाई करी जा रहे बस अगर महंगाई खत्म कर देते हैं, अगर महंगाई कम कर किराया देते हैं। ज़्यादा हैगा हर शहर घ्यो कितने चले गया चीनी कितने चले गई है एक 400-500 रुपया बंदा दिहाड़ी लेंदा की करेगा 1800-2200 रुपये मन कनक हो गई चावल अगर ये बेहतरी आ जाती है, अगर महंगाई खत्म हो जाती है, कंट्रोल हो जाए तो फिर तो अगर ठीक है कंट्रोल कर देते हैं, फिर वोट फिर तो ठीक है जी वोट दिया था उनको। मैंने नहीं दिया इमरान खान साहब को वोट बाजी देंगे? ਉਹਦਾ ਨਾਂ ਨਾ ਲਓ ਮਿਹਰਬਾਨੀ नाम नहीं ना लूं? नाम ही ना लो ਉਹਦਾ ਤੁਸੀਂ अच्छा चले, वजीर आजम को आप दोबारा वजीर आजम बनता हुआ देख रहे हैं? इमरान खान को हाँ, अभी आपने का नाम ना लो, फिर आप नाम ले रहे हैं। चले, इमरान खान साहब को देख रहे हैं वजीर आजम, क्यों? नहीं देख रहे हैं बाजी हालात ऐसे पैदा कर दिए उसने कि काम आपके सामने देख लें क्या किया उन्होंने? चले आप बताएं, मसले बताएं। ये घी था जो 120 रुपये किलो ये 260 रुपये 70 रुपये किलो लेकर आ रहे हैं। अच्छा, ये आलू इन दिनों में 20 रुपये 30 रुपये थे 50-60 रुपये किलो लेके आ रहे हैं। अच्छा, ये समोसी चिकन सब्जी वाली वेजिटेबल है 10 रुपये के बेच रहे हैं गाहक फिर नहीं लेता 10 रुपए के भी नहीं लेता। पहले कितने की बेच रहे थे? पहले 7 रुपये की 7 रुपए की चिकन डाल आलू वाली अब चिकन डाल के 10 रुपये की बेच रहे हैं वो नहीं ले रहे कह रहे हैं महंगी है। क्या इसके अलावा क्या मसला है? बिजली का तो कोई मसला नहीं है। बिजली का हो रहा मसला साफ पानी आ रहा है हफ्ता डेढ़ हो गया बिजली का घंटा हर एक घंटा जा रही है इसका बस इस वजह से आप वोट नहीं देंगे? नहीं वोट तो हमने पहले भी नहीं दिया अब भी नहीं देंगे इसको तो वजीर आजम भी नहीं चाहते आप? नहीं इसको तो चाहते ये अगर आप वजीर आजम नहीं चाहते तो फिर ये वजीर जो है बार बार क्यों कह रहे हैं कि जी वजीर आजम इमरान खान ही रहेंगे, लिखवा के ले लें, नहीं रहेंगे लिख ले हमसे नहीं बात, रहेंगे जैसे हालात इसने पैदा कर दिए नहीं रहेंगे आप वोट नहीं देंगे? हम तो नहीं देंगे बाकी क्या पता इमरान खान साहब को वोट नहीं देंगे। अस्सलाम वालेकुम, आप देंगे इमरान खान साहब को वोट? क्यों देंगे? उनकी परफॉर्मेंस ही है उनकी बहुत। क्या परफॉर्मेंस है मेरे भाई, क्या फर्स्ट क्लास, क्या काम? सबसे पहले तो आप देख लें इकॉनमी उन्होंने बहुत स्ट्रॉन्ग की है। इकोनॉमी स्ट्रॉन्ग की है? ये कौन सी रिपोर्ट है आपकी? ये उनकी अपनी रिपोर्ट नहीं बता रही इकोनॉमी स्ट्रॉन्ग हुई है, आप कह रहे हैं बहुत अच्छा काम करें। अच्छा, बकौल इनके इकोनॉमी स्ट्रॉन्ग हुई है। और डॉलर जो 2018 में 107 रुपए का था वो 165 का होके 152 पे आया है, तो थोड़ी बहुत स्टेबल हुई है, कह रहे स्ट्रॉन्ग की है। जीडीपी भी बढ़ी होगी फिर तो नौकरियां बहुत ज़्यादा होंगी। 5+ हैं? अच्छा, वर्ल्ड बैंक प्रेडिक्ट कर रही 1.3 हैं, IMF प्रेडिक्ट कर रही 1.42, आप कह रहे 5 जी कितनी? 5 ये 2018 के फिगर्स याद किए हुए हैं? 2018 में मेरी बात सुने 2018 में थी ना 5.4? मेरी बात सुने अभी की बता रहे हैं। अभी क्या है? क्या जीडीपी क्या है? जीडीपी क्या होती है? जीडीपी जो मुल्क की तरक्की की ग्रोथ होती है। अच्छा हाँ, वो क्या होती है, क्या होती कैसे? मुल्क की तरक्की की ग्रोथ को ही बता रहे हैं। अच्छा, तो आपके नौकरियां मिल रही हैं? नौकरियों का नहीं मैं कह सकता। क्यों नहीं हो सकता? जीडीपी बढ़ रही है, आपने बताया 5.3 जीडीपी बताई है। उसका इशू ये है कि 30 साल से मुल्क में जो पहले हुक्मरानों ने जो तबाह किया लोग किया होगा, बहुत तबाह किया, बेड़ा गर्क अच्छा। कर दिया, उसको आहिस्ता आहिस्ता टाइम लगेगा। हमें इमरान खान पे ट्रस्ट है, नहीं, वो एक आपने दयानतदार मुझे और छोड़- फाइटर बंदा। मैं इमरान वो खान करेगा। साहब की कैरेक्टरिस्टिक मुझे भी पता है, बड़े अच्छे शख्स हैं। काम क्या किया उन्होंने? काम इंशाल्लाह होंगे। सबसे पहले है कि होंगे, छोड़े 70 सालों में किसी ने डैम नहीं शुरू किया, अब 10 डैम अच्छा। शुरू हो रहे हैं। अच्छा, ये जो बेचारे जितने भी डैम शैम बने ये इमरान खान साहब बचपन से बना रहे ये हैं? अभी से इमरान खान की गवर्नमेंट आने के बाद शुरू हुए हैं। कितने डैम शुरू हुए हैं? 10 डैम शुरू हुए हैं। अच्छा, अगर नवाज शरीफ या जरदारी कौन होता से डैम है? मैं भी ना तो नाम बता- 200 साल भी उन्हें मौका मिलता ना हाँ, तो एक डैम नहीं से बना, अच्छा, एक भी नहीं बना। मतलब आप कह रहे हैं कि अगर डैम बन गए हैं, डैम बनने शुरू हो गए बनने- हैं, बन कंप्लीट नहीं हुए, अभी से स्टार्ट हुआ है इंशाल्लाह तो ताला। आप वोट देंगे? इंशाल्लाह। और वोट किस बिना पे देंगे, एक बार फिर आवाम को बता दें। कारकर्दगी के बिना किस कारकर्दगी क्या है इमरान खान साहब की? 100 में से कितने मार्क्स देंगे? 100 में से 110 नंबर दिए उन्होंने इमरान खान साहब को उनकी कारकर्दगी पर। कह रहे डैम बन गए, जीडीपी ये मुझे बता रहे हैं कि 5 पता नहीं 3 या 4 पहुंच गई है। पता नहीं इन्होंने 2018 के फिगर्स याद किए हुए हैं, ये नहीं मुझे पता। जनाब मुझे बताएं, इमरान खान साहब को अगले 5 साल के लिए वज़ीर आज़म देख रहे हैं? क्यों? ख्वाब में भी नहीं सोचते हम लोग ऐसा। क्यों डर जाते हैं ख्वाब में? डरना क्या, उसने मार दिया सबको। अगर नहीं हो रहे तो वो कैसे कह रहे हैं कि हम अगले 5 साल भी आके बैठेंगे? वो झूठ है, वो तो हर 2 मिनट के बाद झूठ बोल देता है।
हर 2 मिनट के बाद झूठ बोल देता है वो। तो वजीर भी झूठ बोल रहे हैं। सारे झूठ बोल रहे हैं। तो वजीरों को कैसे लगता है कि हम आगे भी आके बैठेंगे? आप ये देखें, वजीर इसके साथ कौन सा नया कोई है? इसने क्या नारा लगाया था कि नहीं हम लोग तब्दीली लाएंगे, नए चेहरे आगे लाएंगे। कोई नया चेहरा आया है इसके साथ? कोई बता दें, कोई आप बता दें, आपको नहीं पता? नहीं, मैं क्या बताऊं आपको, आपसे पूछ रही। कोई नया चेहरा नहीं आया इसके साथ। जो पिछले जब इनसे पूछा जाता तो क्या कहते हैं, पिछली हुकूमतों में वालों ने लूटा है। तो पिछली हुकूमतों में कौन थे? यही वाले लोग थे। कौन सी जादू की चिड़ी है जो आगे भी आ जाएंगे? पता नहीं, अब देखें अब क्या होता है। ये इमरान खान को नहीं दूंगा। आप वोट नहीं देंगे? इमरान खान को नहीं देंगे। इमरान खान साहब और उनके वज़रा बड़े पुरुमीद दिखाई दे रहे हैं कि अगले 5 साल तहरीक इंसाफ के होंगे। आप वोट देंगे? समझ रहे हैं कि 5 सालों के अहल हैं कि अगले 5 साल भी तहरीक इंसाफ को मिलने चाहिए? जो ये महंगाई पे कंट्रोल कर लें, ये दूसरे कामों पे कंट्रोल कर लें तो जाहिर है फिर। ये नहीं सिर्फ महंगाई मसला है। हाँ जी, महंगाई मसला है। अब अगर महंगाई पर काबू पा लिया जाता है जी, तो जी, आप हाँ लोग जी। अगले 5 साल भी उनको दे देंगे? देखिए वो तो वोट की ताकत से आएंगे ना। नहीं तो वोट वोट- आदमी देगा ना। हाँ वोट जी। आप देंगे, वोट मैं दूंगी, वोट ये लोग देंगे। हाँ जी। तो वोट क्यों देंगे आप? वोट तो इसीलिए मिलेगा ना उनको कि अगर वो अवाम को अपना दिखाएंगे कि वो उन्होंने अवाम के लिए कुछ कर रहे हैं। जो अवाम भी पिस रही है तो फिर वोट कैसे मिलेगा? तो अभी आपको लगता है कि आवाम पिस रही है? हाँ जी अब बुरे तरीके से पिस रही जी। है। अभी आप सोच नहीं सकते कि वोट देना है? नहीं, वोट तो देंगे इंशाल्लाह ताला, क्योंकि वो अगर इनका जो मामला महंगाई पे कंट्रोल कर लेंगे तो सारा कुछ ठीक होगा। बस महंगाई मसला है जी। तो ये वुज़रा अभी किस बिना पर कह रहे हैं कि हम अगले 5 साल भी बैठेंगे? क्या ऐसा काम किया है शेखोपुरा में कि यहाँ पर आप MNAs MPs PTI के लेकर आएंगे? नहीं देखिए जी, MNA तो अभी नॉन लीग के नहीं, MNA एक पाकिस्तान तहरीक इंसाफ के भी हैं। आपके 4 MP यहाँ से पाकिस्तान तहरीक इंसाफ के हैं, तो है ना, वोट मिले ही हैं तो है ना। हाँ देखें, अगर मामला बेहतर हुए तो मिल जाएंगे। महंगाई बेहतर होगी। हाँ जी। अगर महंगाई नहीं चाहती तो आप लेकर जी, आएंगे। जी। ठीक है, आपके फैक्ट्स एंड फिगर्स खुद बता रहे हैं कि यहाँ पर खुशहाली 0 है। GDP जो होनी चाहिए थी, जो एक्सपेक्टेड, जो आपने आवाम को बताया है, वैसी आवाम को नज़र नहीं आ रही है, नहीं है। इमरान खान साहब पर उम्मीद है कि अगले 5 साल उनकी हुकूमत रहेगी। उनके मिनिस्टर्स पर उम्मीद है कि पाकिस्तान तहरीक इंसाफ अगले 5 साल भी वर्किंग पे रहेगी और 5 साल हुकूमत करेगी। लेकिन आवाम को, किसी को लगता है कि नहीं होगी, किसी को लगता है कि होगी। तो आने वाला वक्त ही बताएगा। 2 साल रह गए हैं। हाँ, मैं ज़रूर जानती हूँ कि अगर आपने 2 साल में कोई कारकर्दगी नहीं दिखाई तो फिर शायद नो चांस वाला जो मामला है वो करीब करीब हो सकता है। फरवा वहीद को ज़बान खुद से इजाज़त। अल्लाह हाफ़िज़।